हेलो बच्चों, कैसा हालचाल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। इसमें बता रहे प्रूव द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से प्रूव करना है, मतलब ये इस साइड के बराबर लाना है। ठीक है, तो मैं पिछले जो है ना क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। जब हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते, फॉर एग्जांपल 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे, इनका पावर एक जैसा है, मतलब फॉर एग्जांपल 1/2 इसका भी पावर है, 1/2 इसका भी पावर। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट में ले ले, 2 और 3 को, और ये पावर दोनों का है तो इसको बाहर इस तरह ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल मतलब ये 1/2 पावर में है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर है तो यहाँ पर अलग अलग इसने डाला है। अगर अलग अलग है तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उल्टी बात हुई यहाँ पर। तो पावर जो है ना, अगर दोनों के ऊपर है तो आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तब। तो अब इसको हम साबित भी करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो प्रूफ तो हमारे पास इस तरह होता है कि अगर इसको हम सॉल्व कर ले, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों का आंसर एक आएगा। ठीक है, तो दोनों को एक जगह पर सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर एक ही जब आए तो हम बताएंगे कि ये दोनों बराबर हैं। ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं 9 क्रॉस 36, ये दोनों का पावर है 1/2। ठीक है, यहाँ पर पावर हर एक के ऊपर अलग अलग लिया गया है, 9 के ऊपर भी और 36 के ऊपर भी। तो मतलब अगर अलग अलग हो तो हम पूरे का भी ले सकते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 9 का हम करते हैं 3 3 जार 9, 6 का हम कर सकते हैं 6 6 जार 36। वहाँ पे प्राइम लफ्ज़ लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर प्राइम ज़रूरी नहीं है। प्राइम सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिससे 36 आता है, तो वो 6 6 जार 36 जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, वरना 2 18 जार 36 भी आता है, लेकिन 2 और 18 जोड़ा नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसे हमने बनाने। ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख लिया, फिर ये बीच में ये इक्वल आता रहेगा। यहाँ पर इस 9 की जगह हम लिखते हैं 3 3 जार 9, और फिर क्रॉस इस 36 की जगह हम लिख सकते हैं 6 6 जार 36। ठीक है, तो ये चीज़ वही आ रही, लेकिन इस चीज़ों को मैंने एक्सपेंड किया है इस तरह। अच्छा, यहाँ पर 3 दो दफ़ा है तो 3 के ऊपर 2 लिख लेते हैं। 6 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुए तो 6 के ऊपर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर इस साइड में अगर देखा जाए, 3 दो दफ़ा है तो 3 के ऊपर 2, 6 दो दफ़ा है तो 6 के ऊपर 2। अब मैंने आपको बताया कि ये 2 पावर इस 3 और 6 दोनों का है, तो हम दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते, 3 और 6 को, और इसके ऊपर ये 2 लिख लेते और इस तरह लिख लेते। ठीक, स्क्वायर रूट ले लेते। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचता है, हमारे पास 6 बचता है। अब अगर आगे हम जाते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों बाकी बच जाते हैं, 3 और 6। और यहाँ पर भी इसको दोबारा अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करें 3 6 जार। ठीक है, अब अगर इस साइड को मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 6 जार, तो हमारे दोनों साइड्स का आंसर एक आ रहा है, मतलब ये दोनों एक जैसे, ये और ये एक चीज़ है। ठीक है, तो इससे हमने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि अगर कोई पावर दो नंबर्स का एक जैसा है, या उनके ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह ले लें, दो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 3 है और दूसरा 4 है, मल्टीप्लाइड है, उनका पावर इनके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/2 पावर है, 1/2 मतलब ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर भी लिख ले और 4 के ऊपर भी लिख ले। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों के ऊपर, यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये साबित करेंगे कि अगर पावर इन दोनों के ऊपर लिया जाए तो वो अलग अलग इन पर आता है। 144 पर अलग ये पावर आ रहा है और 4 पर अलग। ठीक है, अलग भी आ सकता है, तो इन दोनों को साबित करेंगे। ठीक है, इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, बीच में इक्वल लिखते रहेंगे और लास्ट में दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम 144 को अगर जब फैक्टराइज किया जाए तो ये आता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, 2 2 2 2 1 2 3 4 और 2 दफ़ा 3 है इसमें, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 2 दफ़ा इसमें 3 है,
यहाँ तक तो 144 का आ गया। अब 4 है इसके बाद, तो 4 हम लिख सकते हैं 2 2s are 4, ठीक है, 2 2s are 4, 2 दफ़ा 2 लिख लिए। ये तो एक तरफ हुआ, बीच में इक्वल लिखते हैं। अब इस तरफ पे आते हैं तो इसमें फिर 144 आ रहा है। 144 हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 3 3 3 और 3 और फिर क्रॉस। अच्छा, इसकी जगह मुझे यहाँ पर नहीं है तो मैं नीचे इस तरह लिख लूँगा, या यहाँ पर लिखते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 2s are 4, ठीक है। तो इसका 144 का यहाँ तक हुआ, फिर 4 2 2s are 4, फिर इक्वल बीच में लिख दिए, फिर 144 है स्क्वायर रूट में अलग, तो 144 तो हम इस तरह लिखते हैं, फिर क्रॉस 4 है तो 4 में लिख दिया 2 2s are 4। अब आगे हम जाते हैं, इसमें से जोड़े निकालेंगे। इन दोनों से एक ले लिया, ऊपर 2 लिख ले, फिर इन दोनों से एक ले ले, ऊपर 2 लिख ले, फिर इन तीनों से 3 2 दफ़ा है तो एक ले ले, ऊपर 2 लिख ले, फिर 2 2 दफ़ा है तो एक ले ले, ऊपर 2 लिख ले, इस तरह, ठीक है। अब यह इस साइड पे भी ये प्रोसेस करते हैं। इन दोनों से एक ले ले, ऊपर 2 लिख ले, इन दोनों से एक 2, 3 2 दफ़ा है तो 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर क्रॉस। यहाँ पर देख ले, स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 दफ़ा आया हुआ है तो 2 स्क्वायर लिख ले, ठीक है। अब आगे जाते तो इसमें अगर देखा जाए ये 2 पावर सबका सेम है तो सबको ब्रैकेट में बंद करके ये 2 इनके ऊपर लिख लेंगे। 2 2 3 और 2 स्क्वायर सबके बाहर हुआ और ये स्क्वायर रूट हमने ले ली। यहाँ पर भी ये प्रोसेस करना है। 2 2 3 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 स्क्वायर सबका है तो बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर ये सीधा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो अंदर जो नंबर्स बचते हैं वो आंसर होगा 2 2 3 एंड 2। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो 2 2 और 3 बचते हैं, और इसके साथ ये वाला 2 भी है, ये लास्ट। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are क्या आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है। और इस साइड को देखें, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, दोनों तो एक जैसे है तो दोनों से आंसर भी एक जैसा आएगा। तो मतलब ये दोनों मैंने साबित कर दिए कि दोनों बराबर है, ठीक है। अब हम आगे पार्ट 3 पे, तो इसमें यही है 64 क्रॉस 25। और यहाँ पर एक अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बुरी तो नहीं है वैसे भी। जब आपको मालूम हो कि कोई ऐसे 2 नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने से 64 आता है और दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों बराबर है, तो फिर डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस किए बगैर। तो मुझे तो वो नंबर्स मालूम है, 8 और 8 एक जैसे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, 8 8 = 64। यहाँ पर देखिए 5 5 दोनों एक जैसे हैं और 25 आता है। तो अगर ऐसे नंबर्स आपको मालूम हो पहले से तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करना फिर मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए भी, अब आपके लिए भी, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए दोनों को एक साथ लिख लिया, बीच में इक्वल लगाते रहेंगे इस तरह, और दोनों का जवाब एक आना चाहिए, तो हम साबित करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हम 64 की जगह लिख लेते हैं 8 8 = 64, और 25 की जगह लिख सकते हैं 5 5 = 25, ठीक है। और यहाँ पर 64 की जगह पर 8 8 = 64 और 25 अकेला है तो ये 5 5 = 25 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में बन है, यहाँ पर अकेले अकेले हैं, ठीक है। हमने ये साबित करना है कि दोनों बराबर है। तो 8 2 दफ़ा है तो 8 के ऊपर 2 लिख लेते हैं, 5 2 दफ़ा है तो 5 के ऊपर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर 8 2 दफ़ा है तो 8 के ऊपर 2 लिख लेते हैं, और 5 भी 2 दफ़ा है तो 5 के ऊपर 2 लिख लेते हैं। दोनों तरफ सेम प्रोसेस है, लेकिन ये अलग है और ये फुल है। यहाँ पर 2 दोनों के का है तो दोनों को ब्रैकेट में बंद करके 2 इससे बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 8 बाकी बच जाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 5 बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो 8 और 5 ये बचते हैं। यहाँ पर भी
ये है 8 और 5। और इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो दोनों सेम बन जाएंगे। 5 8 ज़र क्या आता है 40 आता है, इससे भी 5 8 ज़र 40 आता है। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गए तो हमने साबित कर लिया कि ये एक साइड दूसरे साइड का बराबर है। मैं कह देते हैं कि ये इसका बराबर आ गया। ठीक है, अब हम आगे पार्ट 4 पे हैं। तो इसमें 81 क्रॉस 10, यहाँ पर 81 अलग, 100 और 100 अलग। तो हमको हमने इसे प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस तरह प्रूफ करते हैं कि ये दोनों साइड्स हल करेंगे और जवाब एक ही आएगा। ठीक है, तो 81 का तो हमें पता है 9 9 ज़ार 81। ठीक है, और 100 हम लिख सकते हैं 10 10 ज़ार 100। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में इसको हम 9 9 ज़ार 81 तो 2 9 मैंने लिख लिए, और 10 10 ज़ार 100 तो 2 दफ़ा मैंने 100 लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 9 2 दफ़ा है तो 9 के ऊपर मैंने क्या डाला 2 डाला, स्क्वायर लिख लिया। 10 2 दफ़ा है तो 10 के ऊपर मैंने 2 लिख दिया। इस साइड पे 9 2 दफ़ा है तो 9 के ऊपर 2, 10 भी 2 दफ़ा है इसके ऊपर 2, लेकिन ये अलग अलग है। यहाँ पर दोनों एक जैसे जो है ना, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट के नीचे। अब यहाँ पर देख ले तो इसमें 9 और 10 के ऊपर 2 है तो दोनों को मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, 2 बाहर ले लिया। ठीक है, दोनों का है तो बाहर ले लिया। और यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो 9 आ जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 10 बाकी बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब इस स्टेप में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो अंदर ये बचता है 9 और 10। इस स्टेप में ये मैंने दोबारा लिख लिया 9 10। अब 9 10 ज़ार 90 और यहाँ पर 9 10 ज़ार 90 दोनों बराबर आ गए। तो मैंने आखिर में कह दिया कि ये चीज़ बराबर है इसका, क्योंकि इस दोनों को हल कर लिया, दोनों के आंसर बराबर आ रहे तो दोनों बराबर हुए ना। पार्ट 5 पे आता है। तो 144 डिवाइड बाय 9 ये एक स्क्वायर रूट के नीचे है और ये 144 अलग और 9 अलग, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको अब प्रूफ करते साबित करते कि ये दोनों साइड्स बराबर है, दोनों को हल करेंगे एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 144 हम पहले भी इसका जो है ना वो फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। यहाँ पर देख लेना 144 इस तरह होता है 2 2 2, 4 दफ़ा 2 है और 2 दफ़ा 3 है। ठीक है, तो 2 को मैंने 4 दफ़ा लिख दिया और 2 दफ़ा 3 लिख दिया, ये 144 के बराबर है। नीचे 9 है तो 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ार 9। अब इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे भी 144 और 9 वही है लेकिन अलग अलग स्क्वायर रूट है। तो 144 हम इस तरह लिखते हैं 4 दफ़ा 2 और 2 दफ़ा 3, और नीचे 9 है तो 9 हम 3 3 ज़ार 9, लेकिन अलग अलग स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर एक स्क्वायर रूट के अंदर ये बंद है। ठीक है, तो अब हम ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल करेंगे, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होते जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा 2 2 दफ़ा है तो 2 के ऊपर मैंने 2 लिख लिया, ये 2 2 दफ़ा है तो इसके ऊपर मैंने 2 लिख लिया, जोड़े मैंने बना लिए। इस साइड पे देख ले 2 2 दफ़ा है तो इस 2 के ऊपर 2 लिख लिया, ये इस जोड़े से एक ले लेते हैं ऊपर 2 लिख लेते, इस जोड़े से एक ले लेते ऊपर 2 लिख लेते। ठीक है, और नीचे अलग स्क्वायर रूट है तो 3 और 3 2 दफ़ा है तो ऊपर मैंने इस 3 का 2 लिख दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप पे जा रहे हैं। यहाँ पर ये 2 दोनों का है तो मैंने दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लिया, 2 बाहर लिख लिया। ठीक है, अब 2 और स्क्वायर रूट और तो अब यहाँ पर देख ले 2 2 और 3 और स्क्वायर इन तीनों का है तो इन तीनों को मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, स्क्वायर को बाहर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए नीचे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो सिर्फ 3 रह जाते तो मैंने सिर्फ 3 लिख दिए। ठीक है, अब आगे जाते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो ये 2 और 2 रह जाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो ये अंदर जो नंबर्स है वो बाकी बच जाएंगे 2 2 और 3, 2 2 और 3 और नीचे यही 3 तो है। अब अगर हम देखें तो इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4 आता है। यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ पर भी 2 और 2 बचते हैं, बाकी 2 और 2 बच गए। तो ये तो मैंने वापस लिखकर 2 और 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर 4 आता है, तो दोनों साइड से 4 आ रहे हैं, तो मतलब ये मैंने लिख दिया लास्ट में कि दोनों बराबर है। तो हम 6 पे आते हैं। तो 256 डिवाइड बाई 4 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर 256 का अलग स्क्वायर रूट और 4 का अलग स्क्वायर रूट, दोनों को हल करेंगे, दोनों का जवाब एक ही आएगा। प्रूफ पे आते हैं। 256 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है 2288। ठीक है, तो 256 की जगह मैंने लिख दिया 2288 और नीचे 4 है, 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ार 4, तो 2 और 2 लिख सकते। अब इस साइड पे आता है तो इस साइड में वही चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग स्क्वायर रूट में। 256 की जगह 2
8 8 और 4 की जगह 2 2, लेकिन अलग अलग स्क्वायर रूट लेना। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 8 दो दफ़ा 8 बचता है, और 8 दो दफ़ा है तो इसके ऊपर मैंने 2 लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 दो दफ़ा है, 2 के ऊपर 2 लिख लिया, 8 दो दफ़ा है, 8 के ऊपर 2 लिख लिया, और नीचे 2 दो दफ़ा है तो 2 के ऊपर मैंने नीचे 2 लिख लिया, अलग अलग स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ 8 बचता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और 8 दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, स्क्वायर को बाहर ले लिया। और यहाँ पर नीचे अगर देखा जाए तो 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ ये 2 बचता है, तो सिर्फ मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, अब ये 8 मैंने दोबारा लिख लिया, इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है 2 8 बचता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, और नीचे वाला 2 भी इसके साथ रहेगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास 8 बचता है, तो इससे आंसर 8 आ गया। तो इस साइड भी 8 है, इस साइड भी 8 है, दोनों बराबर आ गए, तो मैंने बता दिया कि ये तरफ इसका बराबर है। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया।